नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अब इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में धमाकेदार भाषण देते हुए उन्होंने लालू प्रसाद यादव और विपक्ष की जो सरकार है उसकी पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है साझा कर रही हैं। तो वही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी इस मामले पर बयान जो है सामने आया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जमुई से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज राजद सुप्रीमो ने पलटवार किया और लालू यादव ने कविता के जरिए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। अब बता दें कि कवि के अंदाज में लालू ने पीएम मोदी को झूठा करार दे दिया और सबसे पहले राजद सुप्रीमो से पूछा कि क्यों है इतना झूठे, कौन बोलता है इतना झूठ। तंज कसते हुए लालू ने कहा, जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ में ठाना है। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात हर सोच विचार में झूठ, इधर झूठ उधर झूठ, दाएं भी झूठ बाएं भी झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ बोल रहे हैं लोग। अगर कोई बंदा भाजपा में आए तो राजनीतिक धनदार, विपक्ष में है तो वो गंदा। झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार, झूठ की कतार मोदी सरकार, झूठ शानदार मोदी सरकार, झूठ जानदार मोदी सरकार, झूठ लगातार मोदी सरकार, झूठ वजनदार मोदी सरकार, झूठ बारंबार मोदी सरकार, झूठ से सरोबार मोदी सरकार, झूठ का कारोबार मोदी सरकार। तो ये जो है उनके द्वारा लालू प्रसाद यादव द्वारा लिखा गया और चीजें जो इनके द्वारा कही गई है। बता दें आपको, जमुई से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया था। वहीं उनके भाषण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने एक्स पर परिवारवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के भाषण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भोजपुरी में लिखा कि बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकेला। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकेला। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने आज की रैली में एक बार फिर परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। आशा है अब मेरे टोकने के बाद फिर करेंगे तो हम भी सूची छपवा देंगे। जय हिंद, जय बिहार। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई संसदीय क्षेत्र में एक रैली के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा चुनाव में अभियान की शुरुआत किए जाने से पहले ही आज सुबह तेजस्वी यादव ने राज्य के राजनीतिक घरानों में शामिल राजनेताओं की एक सूची जारी करते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस परिवारवाद का भी जिक्र करेंगे। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार के प्रथम चरण के चुनाव वाली इस 4 सीट के लिए प्रचार करने आएंगे। चारों सीट पर 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 उम्मीदवार कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों से है तथा 2 उम्मीदवार देश के सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी और वंशवादी नेताओं से भरी पार्टी बीजेपी के है। आपको बता दें कि लगातार जो है, अगर आप कहेंगे कि बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देकर आए उसके बाद से इनके बोलने का, इनके आप कह सकते हैं कहने का जो सिलसिला है वो लगातार जो है जारी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाजपा ये खतरनाक साजिश के तहत संविधान बदलने के साथ साथ आपके लोकतंत्र अधिकारों, नौकरी, शिक्षा और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जागो देशवासियों, जागो। तो बीजेपी के नेता के भाषण पर तेजस्वी यादव जो है ये बात कहते हुए नजर आए कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। बता दें आपको, लालू पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं वो देश का भला कभी नहीं कर सकते। नीतीश बाबू भी रेल मंत्री रहे लेकिन उनके खिलाफ कभी शिकायत नहीं आई, कोई सवाल नहीं उठा। घमंडिया गठबंधन की सरकार में खराब हालात वाली ट्रेन चलती थी। आज वंदे भारत ट्रेन बिहार में दौड़ रही है। कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया। मंडिया गठबंधन जो है और बिहार के लाजू ने कहा कि मंडिया गठबंधन बिहार के ललटेन की लौ जलाना चाहते हैं। हम लोग बिहार में उद्योग और कारखाना लगा रहे हैं, वो राजद के लोग अपहरण का उद्योग जो है चलाते हैं। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो जमकर बयानबाजी चल रही है। इस लिस्ट में कई और नेताओं के नाम भी शामिल हो गए हैं जो इस वक्त अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी करते नजर आ रही हैं। और अब इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी जो है उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ जो है वो कहते नजर आए तेजस्वी यादव के बयान को भी लेकर, एक बार जरा उनकी भी बातें सुनिए। देखिए, जो चुनाव है, चुनाव में 2-3 फैक्टर काम करता है। सबसे पहला फैक्टर करता है कि गठबंधन कैसी है, गठबंधन का नेता कैसा है, उसका कार्यक्रम कैसा है और फिर कैंडिडेट कैसा है। ये 3 मुद्दा ऐसा होता है, इसी परियान पर जनता अपना वोट करती है। तो हम जो देख रहे हैं, बात सही है, विगत 44 साल से राजनीति में है। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्यता प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अभी
बिहार विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य में हैं, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर भी हम बने। तो हम महसूस करते हैं, पहले गए से चलिए, गया के लोग यही समझते हैं कि आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वोट का कार्यक्रम हुआ है, तब से गया को कोई मुखर सांसद नहीं मिला है। अगर एक आध बार कोई मुखर सांसद मिला भी है तो वो अपने लिए मुखरतम बात किया है, समाज के लिए, देश के लिए, कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं किया है, नाम नहीं लेना चाहेंगे। अब यही कारण है कि गया ऐसा जगह जहाँ भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान विष्णु की धरती है, ये फिर कई एक माताओं की धरती है, इसका आज तक विकास नहीं हुआ। हम कोई कंपटीशन की बात से नहीं करते हैं, हम सराहना करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का कि बनारस में आए तो आज बनारस कहाँ चला गया। अयोध्या राम मंदिर का मामला आया, बहुत दिन से फिर पिछड़ा हुआ था, आज उसको इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया कि संसार के टूरिस्ट मैप पर उसको ला दिया। हम अभी हाल में गए थे, अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ अयोध्या में, 5 साल लगेगा, और जब 5 साल में पूर्णता को प्राप्त करेगा अयोध्या तो सचमुच में विश्व की सुंदरतम नगरी में से माना जाएगा। और सिर्फ अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एक अलग बात है, वो भी है, लेकिन उसके अलावे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो स्थान का बहुत बड़ा महत्व होने जा रहा है। हम समझते हैं कि उस पर फोकस गया नरेंद्र भाई मोदी जी का, बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन हमारे बोध गया पर जहाँ भगवान विष्णु का चरण है, जहाँ भगवान बुद्ध का यह है, यहाँ पर सभ्यक ध्यान नहीं दिलवाया गया। अगर सभ्यक धर्म में ध्यान दिलवाया जाता तो आज विष्णु भगवान का कॉरिडोर बनता, बुद्ध का कॉरिडोर बनता, और टूरिस्ट पॉइंट भी से ये बिहार को अकेले बैठ करके ये 2 स्थान इतना पैसा देता कि यहाँ का बजट चल सकता था। तो हम समझते हैं कि हमारे पुराने मित्रों जो यहाँ का नेतृत्व किया है, शायद कॉरिडोर का नाम भी नहीं जानते होंगे वो लोग। तो वो हमारे दिमाग में बात है कि अगर हमको मौका मिलेगा, और हमको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमको तरजीह देते हैं, तनी सी बात असेंबली में हुई तो देखा कि तेलंगाना में भी हमारा नाम उन्होंने लिया, गुजरात, राजस्थान में भी लिया। जब वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग गए हुए थे तो सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। क्या बतलाता है, क्या वो चाहते थे। हम 5वां नंबर में बैठे हुए थे, खड़ा होकर बोलते हैं मांझी जी आप भी माल्यार्पण कर लीजिए। ये हमको प्रतिष्ठा देने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन समझे कि हम जीतन मांझी को चिन्ह रहे हैं, जान रहे हैं, सबको जीतन मांझी को मुखातिब होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो प्रधानमंत्री आज, और निश्चित है कि 2024 में कोई भी उनको हटाने नहीं जा रहा है, पुनः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। तो इस दृष्टिकोण से गठबंधन भी ठीक है, नेता भी ठीक है, और उम्मीदवार पर भी बहुत लोग आशा लगाए हैं। चूँकि उम्मीदवार जो यहाँ है बिहार का 9 महीना मुख्यमंत्री रहा है, और मुख्यमंत्री रहा तो चर्चित मुख्यमंत्री रहा, न सिर्फ बिहार में, हिंदुस्तान के लोग भी मानते थे कि 9 महीना में मांझी ने बहुत अच्छा काम किया। ये सब बातें आती है तो सब लोगों के मन में एक नई बात, नई ऊर्जा, नई आशा का संचार हुआ है कि एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो चाहे G20 की बैठक करके कि समूचे राष्ट्राध्यक्ष को अपने नतमस्तक करवाया, दूसरी तरफ चंद्रयान पर जाकर के दक्षिणी छोर में कोई नहीं गया था, विज्ञान के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात किया। तीसरी बात कि जो बिहार हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी 12वीं 14वीं नंबर में थी, आज 5वीं में है, और उनकी गारंटी है कि 2 वर्ष में वो तीसरी अर्थव्यवस्था में हम लोग आ जाएंगे, 30 तक हो सकता है हम प्रथम अर्थव्यवस्था में आ जाएं। तो इस तरह से चौमुखी विकास हिंदुस्तान का, भारत का करवाने में सक्षम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो कोई विकल्प नहीं समझ रहा है हिंदुस्तान, भारत की जनता, कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है। इसलिए 2024 नहीं, 2030 तक गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं हटाएगा। दूसरी बात, बिहार का जहाँ तक सवाल है, छोटी मोटी कहीं कहीं भूल हुई है,
हम लोगों से, जिसमें हमारे नीतीश कुमार जी कहीं इधर से उधर, उधर से इधर हो गए। अब उन्हें भूल सुधार करके बार बार ये कह रहे हैं कि अब हम लोग सब एक होकर के बिहार को आगे बढ़ावेंगे, और डबल इंजन की सरकार जब होगी तो निश्चित है कि बिहार हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एनडीए का कोई विकल्प नहीं। और बाई दी वे यदि पूछ रहे हैं तो हमको कहना पड़ेगा कि जो घमंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, शुरू दिन से हम कह रहे थे कि ये लोग का मनसा खराब है। मनसा क्या है? वहाँ ये नहीं है कि यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाए, ये नहीं है कि यहाँ का महंगाई खत्म हो जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि लोग साहब हिंदुस्तान का चर्चा समूचे संसार में हो। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए 5 गो लोग मुँह लपलपाए हुए हैं। अब इसी के लिए आपस में विभेद हो रहा है। तो वहाँ प्रधानमंत्री के लिए और कोई लड़ जाता है, आपसे में देख रहे हैं कांग्रेस में के राहुल जी लड़े तो देखते हैं कि सीपीआई वाले, सीपीएम वाले भी वहाँ लड़ गए, और इस तरह से उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, वो टूट गए हैं। और दूसरी तरफ एनडीए एकदम देखिए वेल एंड एडवांस यहाँ सीटों का बंटवारा कर लिया और हर तरह से आज कम्पैक्ट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से हमारा एनडीए ठीक है, नेता ठीक है, पार्टी ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बिहार और भारत एकदम सुरक्षित हाथों में है और गया का भी भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति जो है वो जो अपने मम्मी पापा के, अगर आप कहेंगे कि गोद में खेल कर बड़े हुए हैं, उन्हें आखिर कैसे पता चलेगा बाहर की दुनिया के बारे में। और एक बड़ा आदमी होने से कोई उनके बेटे और बेटी को अगर पॉलिटिक्स में लेकर आता है तो उसे परिवारवाद की, जीत जाता है तो उसे परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तो फिर मेरा नाम भी लीजिए और ये नाम भी लीजिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरा बेटा जो है संतोष कुमार, उसने यूनिसेफ में 10 साल काम किया। उसने जो है अपने काम के लिए वो खड़ा रहा। लेकिन जब मैं अकेला पड़ा राजनीति में तो उसने मुझे अकेला जो है पढ़ने नहीं दिया और उसने भी मुझे जो है संभाला है। तो ये बात जो है उन्होंने। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर लगातार रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर मनोज झा जो है आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रही हैं, वो एक बार सुनिए। उनसे आप लोगों ने नहीं, लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, लोग बोल रहे थे तेजस्वी, नौकरी पे बोले एक शब्द, क्या बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे आप, देश के प्रधानमंत्री हैं। असत्य की भी सीमा होती है, असत्य की सीमा को आप पार, अगर आप बोलते ना, पिछली बार आप आए थे फलाने जगह की चीनी से चाय पी रहे थे, आज उस पर क्यों चुप हो गए। और ये प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन आपके असत्य वचन की परीक्षा हर क्षण होती है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सर रिलीज मिल गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सीधे एक एक लोग छूटेंगे, एक एक लोग छूटेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनका पोतरा साफ करके रख देगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुसलमान लोग सीधा इधर ही वोट दे, अगर उधर वोट देंगे तो फिर से दंगे। मैं नीतीश जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ वो अपने विवेक से स्वतंत्र निर्णय ले पाएं। वही कैसेट बार बार बजाते हैं, उन्हें पता है कि उनके पांव के नीचे की जमीन नहीं है। लेकिन जैसा नेता तेजस्वी जी कहते हैं, बहुत सम्मान है। आज मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, लेकिन नीतीश जी को उससे बाहर किया गया है। तस्वीर से उनका बाहर होना बिहार को भी आहत करता है। नीतीश कुमार ने 2005 के पहले जंगल राज की एक बार फिर से जिक्र की है। नहीं, उसके बाद बहुत लोगों को नौकरी मिली है, वो जिक्र नहीं हो पा रहा है। और जब रही बात जंगल राज की, परसों ही आप ही लोग खबर चला रहे थे फलाना जगह लूट हो गई, फलाना जगह हत्या हो गई। अब आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि ये कौन सा मंगल राज। सीट पर पप्पू यादव नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 10 साल में काम ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ट्रेलर बड़ा खतरनाक है रे भाई, ये कोई नौकरी नहीं मिला है। अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म किससे कैसी होगी। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं। नौकरी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, परिवारवाद पर जो है वो चुप्पी साधे रखते हैं। नौकरी का जब भी नाम लिया जाता है तब तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है, इनका नाम सामने नहीं आता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर और जिस तरीके से चीजें उन्होंने बिहार में कही है, इस मामले को लेकर नीरज कुमार जदयू के नेता जो है उनका भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जिस तरह सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में सुरक्षित सीट से जमुई से चुनावी आगाज किया और इस बात की सार्वजनिक चर्चा की
कि एक तरफ माननीय लालू प्रसाद जी जैसे लोग थे जो रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के जमीन के लेकर के नौकरी दे रहे थे, दूसरी तरफ मंच पर बैठे हुए नीतीश कुमार जी के बारे में बोला कि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो रेल मंत्री रहे, नौकरी दिए, एक किसी का जमीन नहीं लिखवाया। ये राजनीति में जो डिफरेंस है, जो करप्शन के सवाल पर डिफरेंस है, उसको उन्होंने साफ साफ बताया। और साथ ही साथ जो राज्य का विकास और केंद्र सरकार का सहयोग और पूरी दुनिया के अंदर में जो बिहार को उनके कहने का जो भावार्थ था कि बिहार जैसे शर्मसार होता था, आज स्थिति बदल गई और देश में परिवर्तन हुआ। बिहार में तो नीतीश कुमार जी के राज में परिवर्तन हुआ ही। उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल का जो काम हुआ है ये तो अभी ट्रेलर है, आगे सरकार बनेगी तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो बिल्कुल यह तो स्वाभाविक है, चुनावी अभियान में तो लोग यही बोलेंगे ना। जिस काम को हमने 2019 में आपसे घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, 2024 में जनता के बीच जा रहे हैं, लक्ष्य है 400 से पार। तो अब तो अगले 5 वर्ष के लिए जो कार्य योजना होगी उसको पूरा करने की तो कोई भी जिम्मेवारी लेगा। यह तो बेहतर लोकतंत्र का परिचायक। नीतीश कुमार ने भी साथ में कहा कि तो जैसे कि आपने सुना कि क्या कुछ कह रही हैं वो, वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी जो हैं आरजेडी नेता है, वो उनका भी इस मामले पर बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। नौकरी नौजवानों को दिया तो मोदी जी अब फिर से धोखेबाजी जुमलेबाजी करने बिहार आए हैं। अब उनको बिहार याद आ रहा है। इस बार बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, बिहार ने ठाना है, भाजपा को भगाना है। सीएम ने यह भी कहा कि बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाती है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद बिहार में 5 से 6 पीढ़ियों के लोगों के साथ न्याय नहीं। अब 4 जून के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समझ में आ जाएगा कि बिहार की धरती का क्या सौभाग्य होता है। ये वही बिहार की धरती है, बड़े से बड़े मजबूत सल्तनत सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंका है। इस बार बिहार फिर से जाग चुका है और बिहार इस बार है तैयार और बीजेपी को इस बार 100 भी नहीं होने देगा पार। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी झूठ मूठ का अभी बीजेपी के साथ हैं, फिर झूठ मूठ का आरजेडी के साथ कल आ जाएंगे। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई। और जिस मन से वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाले, बीज बोने वाले वहाँ बैठे हुए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जो इसी की राजनीति की खेती करते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अब कौन सुन रहा है? उनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। सब जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पर आदरणीय मोदी जी ने कब्जा कर लिया और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी के चाचा जी फिर उनके जाल में फंस गए। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बीजेपी के डूबती नैया पर सवार हुए हैं। दोनों की राजनीति समाप्त है। तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने में काम कर दिखाया है, वो काम बोल रहा है, पूछ रहा पूरा हिंदुस्तान। जवाब दो मोदी सरकार, क्यों है नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान? तो जैसा कि आपने सुना, मृत्युंजय तिवारी भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस वक्त बता दें आपको कि बिहार में सियासी जो है पारा हाई है और लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।